नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे आज चर्चा करते हैं चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की। विशेषकर चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में दोनों मुख्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के युवा संगठनों के चुनावी राजनीति में प्रतिनिधित्व को लेकर के, विशेषकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और युवा कांग्रेस के अध्यक्षों की स्थिति क्या है, विधानसभा में उनके स्तर तक पहुंचने तक के क्या रिकॉर्ड रहा है, इसी के बारे में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो युवा इकाई है भारतीय जनता युवा मोर्चा, यदि भारतीय जनता युवा मोर्चा से राष्ट्रीय स्तर पर भी कई नेताओं का उभार हुआ है। अगर प्रमुख नामों की मैं चर्चा करूं तो उमा भारती, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर जैसे ये लोग जो हैं ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से ही बाहर निकले हुए हैं और राष्ट्रीय राजनीति के अहम खिलाड़ी बने। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कई ऐसे चेहरे भारतीय जनता युवा मोर्चा से निकल करके मध्य प्रदेश की राजनीतिक क्षितिज पर छाए, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रफुल्ल पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और लक्ष्मण सिंह गौर का नाम है। ये सभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कभी न कभी भारतीय जनता युवा मोर्चा जैसे फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष रह करके राजनीति में इन्होंने अपनी चमक बनाई और राज्य से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाई। जहां शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई सानी नहीं है, तो तोमर पहले मध्य प्रदेश और अब केंद्र की राजनीति में अहम खिलाड़ी बन चुके थे। कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में का प्रभारी रहते हुए और महासचिव के रूप में जिस प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर सेवा की, वो भी एक अद्भुत योगदान था पार्टी के लिए। लक्ष्मण सिंह गौर, प्रहलाद पटेल जैसे तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश इकाई में राष्ट्रीय से लेकर के राज्य की राजनीति में अपनी चमक बिखेरी है। मौजूदा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो वैभव पवार हैं। अगर इनसे पहले कुछ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्षों की चर्चा करें, जिसमें प्रमुख रूप से अभिलाष पांडे, अमरदीप मौर्य, धीरज पेंटेरिया और जीतू जिराती की बात अगर करें तो ये लोग विधानसभा में पहुंचने में सफल नहीं हुए। जीतू जिरातिया भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए ही चुनाव लड़े थे, लेकिन वो जीतू पटवारी से चुनाव हार गए थे। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो युवक कांग्रेस से मौजूदा जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया को छोड़ करके कुणाल चौधरी, प्रियव्रत सिंह और जीतू पटवारी ये विधानसभा पहुंचने में सफल रहे हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस को भरते हुए सितारे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, और जीतू पटवारी भारतीय युवा कांग्रेस में रहते हुए युवा कांग्रेस से ही आगे हम बढ़े हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि अगर जहां देखें भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई से कई बड़े दिग्गज नेता निकले, लेकिन मौजूदा हाल फिलहाल के दिनों में उसके जो अध्यक्ष हुए वो लगातार चुनाव हारते रहे हैं, जबकि कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुए वो लगातार चुनाव जीते हैं और जीतू पटवारी उसमें एक उभरते हुए सितारा कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। मैं आज दोनों युवक संगठनों की इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने इस युवा संगठन को टिकट देने का पहल कर रही है और नए फ्रेशर लोगों को चुनाव मैदान में उतार रही है। इसलिए मैंने चर्चा की। यद्यपि दोनों पार्टियों ने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि उम्मीदवार सिलेक्शन का, उम्मीदवार चयन का जो मुख्य आधार है वो केवल जीताऊ है। जो विनिंग कैंडिडेट होगा, चाहे वो युवा हो या एजेड हो, कांग्रेस ने तो पहले ही कह रखा है कि अगर विनिंग कैंडिडेट 75+ का भी होगा तो भी हम उसको टिकट देने से नहीं हिचकेंगे, और केवल उम्मीदवार सिलेक्शन में विनिंग कम्युनिकेशन ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने भी
केवल जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है। और जिताऊ उम्मीदवार अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा से मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी पार्टी अपने जो मेन संगठन है उससे नेताओं को उतारेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे संगठन, हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।